गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बोर्न टू सक्सेस कम्पिटिटिव क्लासेस। तो चलिए आपके सामने मैं फिर से एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए इस चैप्टर को मैंने हिंदी वर्जन में भी आपको बताया है, ठीक है, जो कि जैक बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये मैं अब जो चालू करने जा रहा हूँ ये सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख के इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि मेरा पढ़ाना आपको यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होके आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन के बारे में देखिए, कार्बन का बात है तो इसके लिए पहले हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कार्बन होता क्या है कि कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल अभी तक हम लोग का अर्थ क्रस्ट में 118 एलिमेंट पाया गया है, ठीक है। हमारे धरती पे अभी 118 एलिमेंट का किया जा चुका है, मतलब डिस्कवरी किया जा चुका है, जिसमें से एक एलिमेंट है कार्बन, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो चैप्टर के बारे में हम लोग बस इसी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में हम बताते हैं। तो देखिए कार्बन जो है, कार्बन ये जो है ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। कितना? ग्रुप 14। तो देखिए यदि आप चैप्टर वो पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला जो है उसको यदि आप जानते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि ग्रुप 14 एलिमेंट कौन वाला होता है। तो देखिए सबसे पहले यदि बोलेंगे तो पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है बोरोन, फिर होता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। तो देखिए ये जो है यहाँ से 13 होता है, ये 14। तो देखिए ये ग्रुप नंबर 14 का है। ये जो ग्रुप है पूरा ऊपर से नीचे तक, इसको ग्रुप नंबर 14 बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्रुप 14 का ये एलिमेंट है कौन? कार्बन, ठीक है। और इसका यदि हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर कितना है, तो देखिए एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसका यदि हम लोग बोलें कि मास नंबर कितना होता है, मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होता है, तो वो होता है 12। तो देखिए कार्बन के बारे में हम लोग जान गए कि इसका कितना होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर और 12 होता है इसका एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो कार्बन जो है इसके बारे में बस हम लोग जाने पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट में कितने कितने इसके रखे गए हैं। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिट किसको बोलते हैं। ऑर्बिट मतलब हो गया सेल, जो पहला, फिर हो गया दूसरा सेल, जिसमें दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हम लोग जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कितने इसके एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर यदि 6 है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को एक साथ रखने का जरूरत है। तो कैसे रखेंगे इसको? तो देखिए पहला वाला जो आपका सेल होता है उसको के बोलते हैं, दूसरा वाला जो सेल होता है उसको एल बोलते हैं और तीसरा वाला जो सेल होता है उसको के एल एम के आई जे के एल एम एन इसी तरह करके चलता रहता है। मतलब के से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो ठीक है, तो पहला के का सेल में कितना रह सकता है, ये चीज यदि आपको जानना है तो ये फॉर्मूला देता है आपका 2n²। तो 2n², यदि पहला यदि सेल है तो n बराबर यहाँ 1 लेंगे, यदि दूसरा रहेगा तो n बराबर 2 लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, इसी तरह करके n बराबर 4 लेते जाएंगे। तो n बराबर इसमें यदि 1 लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि पहला वाला सेल में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो देखेंगे 2 इंटू यदि 1 यहाँ रख दिए n के जगह और 1 का स्क्वायर किए तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं इसमें। और दूसरा वाला में यदि बोलेंगे तो 2 इंटू 2 मतलब n का वैल्यू यहाँ 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो दूसरा वाला हम लोग 8 रख सकते हैं। और फिर तीसरा वाला में यदि देखें 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह करके हम लोग आगे वाला भी निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 8 ही रख सकते हैं, भले यहाँ 18 है लेकिन हम लोग रखते हैं आउटर मोस्ट सेल में 8 ही, याद रखिएगा, ठीक है।
तो देखिए ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए कि किसमें कितना कितना रख सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला वाला में यदि बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं, और टोटल हम लोग के पास 6 है, तो पहला वाला में 2 रखेंगे, दूसरा वाला में 4 रखेंगे। तो देखिए पहला वाला में 2 कंप्लीट, सेकेंड वाला में हम लोग को 4 रखना है, तो 1 2 3 और 4। तो बोल सकते हैं कि अब देखिए इसका थर्ड वाला बनेगा ही नहीं, तो हम लोग कितना 2 ही तक चलेंगे। तो इसका 2 सेल बनता है या 2 ऑर्बिट इसका बनता है। तो पहला ऑर्बिट में हम लोग 2 रखते हैं और दूसरा ऑर्बिट में हम लोग 4 रखते हैं। तो 4 जो रखते हैं ये आउटर मोस्ट सेल में हम लोग इसका रखते हैं, और जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी पे आते हैं। वैलेंसी किसको बोलते हैं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग का वैलेंसी बनता है। तो देखिए कितना इस पे चार्ज है, मतलब ये कितना ले सकता है या दे सकता है, वो चीज हम लोग को बताता है कौन, वैलेंसी बताता है। यदि देखिए 4 है तो इसको और कितना लेने का जरूरत है कि अपना ये ऑक्टेट को पूरा कर ले, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने का मतलब हो गया कि आपका कितना 8 एलिमेंट को अपने आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट कर ले। या तो 4 यदि दे दे तो अपना आउटर मोस्ट सेल में बस 2 ही बचेगा, तो 2 बचेगा तो ये अपना क्या हो गया, बैलेंस हो गया। या फिर ये क्या क्या चीज को अटेंड करना है, हमेशा हम लोग को ये वाला जो एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक, नॉन रिएक्टिव गैसेस, या फिर इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। ये ऐसे गैसेस होते हैं जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट नहीं करने का इसका रीजन है कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो कंप्लीटली बैलेंस होता है या फुलफिल्ड होता है। जैसे देखिए यदि हीलियम का बोलेंगे 2, तो पहला वाला सेल में 2 ही होना चाहिए, पूरा पूरी 2 है। देखिए नियोन का यदि बोलेंगे तो 2 और 8 10 होता है इसका, तो 10 देखिए 2 और 8 लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 8 है, जितना कि चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी इसी तरह कंप्लीट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये ग्रुप वाला एलिमेंट में कि क्या होता है कि सब पूरा पूरी फुलफिल्ड रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना वो फुलफिल करके रखता है। इसी के वजह से ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जिसको किसी भी चीज का कमी होता है वही वो चीज को लेने का कोशिश करता है, जिसके पास अधिक रहता है वो किसी को देने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास क्या है कि इसको ना चाहिए, ना किसी से लेने का जरूरत है, ना किसी को देने का जरूरत है, इसीलिए ये किसी को ना देता है ना लेता है। और तभी उस पे चार्ज आता है कोई भी इलेक्ट्रॉन में, एलिमेंट में, जब उस वो क्या करता है, किसी को क्या करता है, किसी को देता है या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तब उसमें चार्ज आता है, ठीक है। तो देखिए ये ना किसी को देगा ना लेगा, इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। यही चीज को पाना चाहता है कौन, कोई भी एलिमेंट, कि लास्ट वाला में कितना फुलफिल रहे। तो देखिए फुलफिल इसका यदि पूरा पूरी यदि रखना है तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें 4 है और 4 की जरूरत है। या तो ये 4 लेगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 किसी को दे दे। तो यदि 4 ये किसी को दे देगा तो इसके पास पूरा पूरी कितना रह जाएगा, 2। तो पहला वाला एलिमेंट जो 2 है उसको ये अटेंड कर लेगा, मतलब ये किसी न किसी तरह से नोबल गैसेस या बैलेंस होने का कोशिश कर लेगा, ये बैलेंस हो जाएगा उससे। या तो 8 यहाँ पे और 4 लेके, या तो 4 देके ये खुद को बैलेंस कर सकता है। तो ये हो गया इसका वैलेंसी। तो वैलेंसी हम लोग इसका कैसे जानेंगे कि वैलेंसी इसका क्या हो सकता है, 4+ या फिर 4-। क्यों, क्योंकि ये 4 दे सकता है, देगा 4 तो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 रह जाएगा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, कभी भी देगा तो वो दान करता है। दान करने का मतलब वो पॉजिटिव रहता है हमेशा। तो याद रखिएगा यदि दान करेगा या देगा किसी को तो वो 4+ होगा। और यदि वो किसी से 4 लेगा तो क्योंकि वो किसी से लोन लिया तो इसी की वजह से ये नेगेटिव हो जाता है, तो 4- इसमें हो जाएगा। तो यही चीज इसका हो गया। ये देखिए वैलेंसी के बारे में, तो इसका 4+ या 4- हो सकता है इसका वैलेंसी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, जब वैलेंसी की बात हो गया तो हम लोग कार्बन के बारे में इतना चीज जान गया कि देखिए इसका क्या क्या होता है। एक बार देख लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक मास या मास नंबर कितना 12 होता है। और यदि बोलेंगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आउटर मोस्ट सेल में 4 होता है। और वैलेंसी कितना होता है, या तो 4+ या तो 4- होता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। कार्बन का क्या है, क्यों, किस तरह ये रिएक्ट करेगा, वो चीज हम लोग जान गए। अब देखिए इसका यूजेस थोड़ा जानते हैं। देखिए इसका ऑलमोस्ट हर जितना भी हम लोग का लिविंग थिंग्स है, लिविंग जितना भी है, सब में कार्बन का बहुत ज्यादा यूज है। और उसमें कहीं ना कहीं से वो चीज कार्बन पाया ही जाता है।
जैसे आप यदि बोलेंगे, यदि हम लोग खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी एक तरह का क्या है? कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। जैसे हम लोग जो ऊर्जा लेने के लिए हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूट के ही ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का जैसे फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो देखिए ये भी क्या है? कार्बन का ही एक कंपाउंड है। तो कार्बन का कंपाउंड उसको बोलते हैं जो कार्बन रहेगा और उसके साथ और दूसरा एलिमेंट यदि उसके साथ जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग उसको बोलते हैं कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन का कंपाउंड देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो भोजन हम लोग ले रहे हैं वो भी कार्बन का कंपाउंड है। हम लोग का जो हड्डी बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि बोन चारकोल। तो बोन चारकोल जो होता है वो भी किसका? कार्बन का ही बना होता है। यहाँ तक कि लकड़ी यदि बोलेंगे, लिविंग थिंग्स में आपका पेड़ पौधा भी हो गया, तो पेड़ पौधा में जो लकड़ी होता है वुड चारकोल, उसको भी हम लोग कार्बन का ही कंटेंट उसमें भी पाया जाता है। तो सेल्यूलोज जो जिससे क्या बोलते हैं कि सेल वॉल बना रहता है, किसका? आपका सेल वॉल बना रहता है, प्लांट का सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल का, तो वो भी किसका बना रहता है? सेलुलोज। वो भी क्या है? एक तरह का कार्बन का ही कंपाउंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग चारों तरफ से कार्बन से ही घिरे हुए हैं। ठीक है, तो कार्बन से घिरे हुए हैं, इसीलिए और ये चीज है कि कार्बन जो है ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, सबसे ज्यादा। इसलिए इसका कारण है कि ये क्यों कंपाउंड बनाता है उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए इसका ये सब यूज हो गया। देखिए इसका दवा में भी यूज करते हैं हम लोग, कार्बन का कंटेंट उसमें रहता है दवाई सब में। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग मैथेनॉल, एथेनॉल जो यूज करते हैं, जो शराब जिसका बना रहता है इथेनॉल, वो सब भी क्या है? कार्बन का ही कंपाउंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सब कि जो कार्बन है वो उसका बहुत ज्यादा यूज है हम लोग का। तो देखिए यदि हम लोग को कार्बन बताना है कि कार्बन कितना परसेंट हम लोग का यहाँ पाया जाता है, यदि हम लोग बोलेंगे मिनरल के रूप में, मिनरल के यदि रूप में बोला जाएगा तो कार्बन का परसेंट जो है, जो हम लोग का अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, वो है 0.02%। और यदि बोला जाएगा, आप जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जो कितना पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि 78%, लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो 21% पाया जाता है। और बहुत ही कम परसेंट है किसका? 0.03% वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो है ये मिनरल के फॉर्म में पाया जाने वाला 0.2% है। तो मिनरल के फॉर्म में यदि कार्बन हमारे अर्थ में कितना पाया जाता है तो वो हो गया 0.2%। और यदि बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है तो वो है 0.03%। तो ये हो गया कार्बन का इंट्रोडक्शन आपका। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि कार्बन के बारे में, कि ये इससे पहले कार्बन के बारे में हम लोग जानने के लिए कि वो किस तरह का बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, उससे पहले हम लोग जानते हैं एक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीज हो गया, एक हो गया आयनिक बॉन्ड और दूसरा हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए इसका हम डिफरेंस ही आपको बता देते हैं। तो देखिए आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं जब आयन जब दो अलग अलग आयन जुड़ के एक बॉन्ड बना लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एक हो गया कोवलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को वो पूरा कंप्लीटली ले लेता है या कंप्लीटली दे देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लेके आपको हम बताते हैं, जैसे NaCl है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आयन है, Na प्लस एक आयन है और Cl एक माइनस आयन है। ठीक है, तो ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ता है तो आप देखे होंगे 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि इसको जब क्रॉस करते हैं हम लोग तो इसका प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाता है कि ये कैंसिल होके NaCl बना लेता है, जो कि एक क्या है, जो ये एक जो बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो किस तरह का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड होगा तो देखिए इसमें क्या होता है, Na का हम लोग जानते हैं, Na का होता है एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो देखिए Na का यदि हम लोग बनाएं तो Na का किस तरह से बनाएंगे, देखिए Na का यदि बनाएंगे तो पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगला वाला में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 5 6 7 8। ठीक है, और यदि अगला वाला में यदि बोलेंगे तो और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट वाला में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि बोलेंगे तो ये कितना है, 1 है।
अब इसी तरह यदि हम लोग क्लोरीन का बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, ठीक है। और एक यदि हम लोग बनाएं किसका, क्लोरीन का यदि बनाएं, तो क्लोरीन का होता है इसका एटॉमिक नंबर 17, तो 17 का यदि बनाएंगे तो देखिए पहला वाला में यदि रखेंगे तो 2 रखेंगे, दूसरा वाला में यदि रखेंगे तो 8 रखेंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और लास्ट वाला में जो रखेंगे उसमें 7 रखना होगा, 4 3 4 5 6 7, चलिए ये 7 हो गया। तो इसका हो गया 2 8 7, इसका हो गया 2 कितना, इसमें हो गया 2 8 1। तो देखिए इसमें क्या है कि इसको यदि अपना ऑक्टेट को पूरा करना है या फिर इसको बैलेंस होना है, तो यदि बैलेंस होने के लिए इसको कितना और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 को चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाला सेल में कितना बनाना है, 7 बनाना है, टोटल 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए और 7 की जरूरत है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज़्यादा एनर्जी का बात है। इसके लिए बहुत एनर्जी, मतलब एक एक करके 7 निकलना, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, लिबरेट होगा, जो कि मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, 7 न लेके ये क्या करता है, एक किसी को दे देता है। तो ये क्या होता है कि ये अपना पूरी बैलेंस रह जाता है, 2 और 8, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा यदि एक किसी को दे देगा तो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखिए इसका 2 है, 8 है, और इसका लास्ट वाला में 7 है, मतलब लास्ट वाला में कितना का जरूरत है, यदि एक यदि ले ले तो इसके लिए आसान है। यदि ये 7 दे देता तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा एनर्जी इसका जरूरत पड़ता, तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाता, तो एनर्जी यहाँ से ये दे नहीं पाता, 7 को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन को लेना वो ज़्यादा आसान है, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, एक इसको दे देता है तो ये क्या हो जाता है, ये अपना 8 बना लेता है, तो ये अपना क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और इसमें ये क्या करता है कि एक यदि इसको दे देता है तो इसके पास 2 और 8 का रह जाता है, तो ये अपना लास्ट वाला में कंप्लीटली फुलफिल रहता है। तो ये जब देता है तो ये Na+ हो जाता है, क्योंकि ये दिया, दान दिया। और ये Cl क्या है कि ये एक लिया, इसीलिए Cl -1 मतलब -1 मतलब क्या, ये एक लिया, और Na+ मतलब 1 मतलब क्या हुआ कि ये एक दिया किसी को। तो देखिए इस तरह करके ये 2 आयन बन जाते हैं अलग अलग, और यही आयन जब एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें आयनिक बॉन्ड में देखेंगे तो ये कंप्लीटली जितना इलेक्ट्रॉन है सारा दे देता है, या तो सारा ले लेता है, यही चीज होता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीटली जो होता है इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर दे देता है, गिव अप कर देता है, गिव अप करता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, किसका, आयनिक बॉन्ड का। लेकिन इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है कि ये क्या करता है, दोनों के साथ शेयरिंग करता है, खुद अपना भी लेता है और दूसरे को भी देता है। तो इस तरह का जो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पार्टनरशिप। कभी आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए कि यदि कोई एक रन यदि तभी कंप्लीट होता है जब दोनों पार्टनर, उसका एक पार्टनर इधर की ओर कंप्लीट चला जाए और एक दूसरा पार्टनर उसको दूसरे क्रीज पर जाके कंप्लीट आ जाए, तब जाके वो एक रन गिनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये इधर की ओर कंप्लीट नहीं करे तब तक वो पूरा एक रन नहीं गिनाएगा, क्यों ना ये जाके वहां पूरा कंप्लीट पहुंच जाए। तो इसका मतलब हम लोग यही चीज बोल सकते हैं कि दोनों का शेयरिंग होता है, इसमें पार्टनरशिप होता है। तो इसी तरह इसमें पार्टनरशिप होता है। तो ये भी कुछ पहले लेके अपना ऑक्टेट पूरा करता है और वो भी कुछ दे के अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो इस तरह करके वो 2 एलिमेंट एक साथ जुड़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसमें पार्टनरशिप होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं शेयरिंग करते हैं, इसमें हम भी लेंगे और आपको भी देंगे, ठीक है, और आपको भी देना होगा। और इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में इसमें शेयरिंग नहीं होता है, इसमें कंप्लीट दे देना होता है या फिर ले लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड, ये हुआ आयनिक बॉन्ड। अब देखिए और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें जो जितने भी ये होते हैं, इसमें एक मेटल होंगे, जो रिएक्शन जो होगा या फिर जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। और इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो हमेशा दो जो होता है दोनों नॉन मेटल ही होता है। ये हमेशा नॉन मेटल में बनता है और ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल, देखिए ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, दोनों के बीच में बना है, तो ये आयनिक बॉन्ड बना है। सॉरी, ये चीज आपका यहाँ पे होता है, ये होता है मेटल और नॉन मेटल मिलके बनता है, मेटल और
नॉन मेटल में आपका बनेगा क्या, आयनिक बॉन्ड। और इसमें जो होता है क्या बोल सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा ये नॉन मेटल का ही होगा, याद रखिएगा। इसमें मेटल और नॉन मेटल, और इसमें क्या होता है नॉन मेटल ओनली। देखिए यहाँ पे था आयनिक बॉन्ड, इसमें देखिए एक मेटल था एक नॉन मेटल था, तो वही आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसके बाद यदि इसको बोलेंगे कि ये जो होता है, इसको यदि हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड जो होता है NaCl, हम लोग नमक भी इसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ये क्या होता है, नमक जो है पानी में घुल जाता है ना, तो सॉल्युबल इन वाटर आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये जो है कोवलेंट बॉन्ड, ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसके बाद ये होगा इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद यदि इसका बोलेंगे आयनिक बॉन्ड का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इसका, ठीक है। लेकिन यही चीज इसका बोले हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों लो होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप देखे होंगे कि नमक का यदि हम लोग घोल लेते हैं तो उसमें यदि करंट देंगे तो करंट पास हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कब, जब ये मोल्टेन स्टेट में होगा या घुला क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में होगा तब। और ये देखिए ये क्या होगा, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ठीक है। इसके बाद ये चीज हो गया, ये दोनों का डिफरेंस। और इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड वाले में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जो बनते हैं उसके कंपाउंड, वो हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो हमेशा सॉलिड। जैसे आप देख लीजिए नमक सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन यदि आप कोवलेंट बॉन्ड में बोलेंगे तो इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका आपका डिफरेंस, किसका, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब हमको लगता है कि आप लोग कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए अगला चीज अब हम लोग जानेंगे, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको लेके मेनली इसको लेके, अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताते हैं कि ये किसके किसके बीच में बन सकता है कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए अब यदि हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताएं तो कोवलेंट बॉन्ड, देखिए कोवलेंट बॉन्ड जो होता है अभी आपको बताएं हम कि नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड यदि नॉन मेटल यदि लेते हैं, जैसे इसमें भी क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा उसमें किस तरह का बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो डिपेंड करता है आपका किस चीज पे, कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो कि आपको हम पहले आपको समझा दिए। तो जैसे देखिए यदि हम लोग हाइड्रोजन का यदि एग्जाम्पल लें तो देखिए एक हाइड्रोजन है और दूसरा एक हाइड्रोजन है, ठीक है। हम लोग देखिए हाइड्रोजन का यदि हम लोग बोले तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब हो गया पहला वाला ऑर्बिट में इसका एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका यदि 1 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये एक, और हमेशा कभी भी हम लोग यहाँ पे जो दिखाते हैं ये आपको जो समझा रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग दिखाते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसका 1 है तो ये चाहेगा ना कि पहला वाला जो है उसमें कितना रखना है, पहला वाला में हम लोग जानते हैं कि 2 रखना है, दूसरा वाला में 8 रखना है, तीसरा वाला में 18 रखना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो कैपेसिटी है 2 रखने का है, तो 2 रखने का है, 1 है, 1 और चाहिए इसको, ताकि जाके ये क्या हो जाएगा, एक अक्रिय गैस की तरह या फिर नोबल गैस की तरह ये बन जाएगा, जो कि समझा जाए तो आपका नॉन रिएक्टिव होने के लिए या फिर बैलेंस होने के लिए। और एक इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एक चाहिए। तो देखिए ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन है अपना ही खुद हाइड्रोजन का और एक एटम को लेके ये क्या कर लेगा, तो देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना कंप्लीट ऑक्टेट बना लेगा।
बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए 2 हो गया इसका। और ये क्या करेगा, ये भी यही चीज करने का कोशिश करेगा। ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 1 1 2। ये भी अपना क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग यदि देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक बार इससे ले रहा है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ये एक बार इससे ले रहा है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप हो रहा है या शेयरिंग हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक या क्या बोलते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर हुआ। अब यही एक इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयरिंग हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये लेके पहले ये कर रहा है, बैलेंस हो रहा है, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बैलेंस हो रहा है। तो इसको यदि हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन को यदि मैच कर दें और यही दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दें जिससे ये दोनों जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि हम लोग का जो हाइड्रोजन कभी भी पाया जाता है ये H2 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन अलग अलग करके एक साथ जुड़ा हुआ रहता है या पार्टनरशिप में रहता है, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज हम लोग का बन गया। तो इसमें हम लोग जो बॉन्ड बना, देखिए ये इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका क्या, डायरेक्ट बॉन्ड वाला। तो ये जो बॉन्ड बना ये सिंगल बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन वाला कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। लेते हैं O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो O2 यदि मॉलिक्यूल का लेंगे तो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग को जानना होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 8 यदि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है तो पहला वाला में कितना होगा, 2, और बाद वाला में कितना होगा, 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हम लोग को मतलब रखता है। तो कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाहर में इसका 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो ऑक्सीजन का कभी भी बनाएंगे तो देखिए O2 का इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन वाला दूसरा ऑक्सीजन से लेके क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए ये क्या करेगा, देखिए इसका पहले तो हम लोग को 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। यहाँ पे हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन इसका बाहर वाला में रहता है आउटर मोस्ट सेल में या ऑर्बिट में, उसी को यहाँ दिखाते। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिए। लेकिन इसको और कितना चाहिए, 2 यदि इसको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए 2 का जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 2 अपने ही वाला से ले लेगा। तो देखिए इसका यहाँ 6 मौजूद है और 2 इससे ले लिया तो टोटल 8 बना लेगा। तो देखिए इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए इसके पास 2 है और इसके पास टोटल 6 है, तो इससे यदि 2 ले लेगा तो ये टोटल 8 बना लेगा। तो इस तरह से ये क्या कर लेगा, अपना ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या बॉन्ड बनाएगा, एक हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन को आगे तरफ किए। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, यहाँ 2 का जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे 2 आगे किए हैं, याद रखिएगा। नहीं तो यहाँ भी हम सिंगल कर सकते थे, इधर भी रख सकते थे। यहाँ 2 करने का रीजन है कि हम लोग को 2 चाहिए, इसीलिए 2 सामने कर देंगे ताकि वो सामने से जल्दी उठा लेगा, ना कि दूर से, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे की अब ये दोनों को यदि मैच कर दें तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसी तरह यदि हम लोग N2 का एग्जांपल